बेरीनाग नगरपालिका में कांग्रेस के निवर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष हेमपंत ने प्रेस वार्ता कर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डीडीहाट के विधायक बिशन सिंह चौपाल ने उन पर लगाए गए आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि बेरीनाग नगर के विकास के लिए उन्होंने सशर्त इस्तीफा दिया था, जिसके बाद सरकार ने दबाव में आकर बेरीनाग नगर पंचायत को नगरपालिका का दर्जा देने के साथ ही नगरपालिका को अतिरिक्त बजट भी आवंटित किया, जिससे नगर के सभी वार्डो में विकास कार्य किए गए हैं। भविष्य में बेरीनाग नगर को उत्कृष्ट नगर बनाया जाएगा। देखिए, माननीय बिशन सिंह चौपाल जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के मेरे ख्याल से 5 या 6 बार के विधायक हैं, परंतु उनको सही तथ्य नहीं बताए गए। एक तो उन्होंने अपने भाषण में कहा, संबोधन में कहा कि 10 साल से नगर पालिका का विकास नहीं हुआ। तो प्रथम बात तो ये है कि नगर पालिका को बनने में, पंचायत को बनने में मात्र 5 साल हुए। और दूसरी बात, लगभग 3 करोड़ रुपए के हमने अवस्थापना के कार्य करा रखे हैं। और तीसरी बात, उन्होंने मेरे इस्तीफे को लेकर कही थी, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले बेरीनाग नगर पंचायत थी, हमें राज्य वित्त में 3 महीने का मात्र 18 लाख रुपए की किस्त जारी होती थी। तो चूंकि अपेक्षाएं बहुत ज्यादा थी, बेरीनाग काफी बड़ा है, तो हम लोग भी काम नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने सशर्त कंडीशनल इस्तीफा दिया था और उसमें ये लिखा था कि आप बेरीनाग को नगर पालिका बनाकर इसका राज्य वित्त का पैसा बढ़ाएं, बजट बढ़ाएं, और अन्यथा मेरा इस्तीफा नहीं। और सरकार ने मेरी बात मानी और बेरीनाग को नगर पालिका का दर्जा भी मिला। और आज जो है 3 महीने की जो राज्य वित्त की किस्त है वो हमें 80 लाख रुपए प्राप्त हो रही है, जो पहले मेरे कार्यकाल में मात्र 18 लाख रुपए। तो इसे मैं अपनी बहुत बड़ी विजय मानता हूँ। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल में 34 साल सेवा देने के बाद रिटायर्ड डिप्टी कमांडेंट राजश्री रावत मसूरी नगर पालिका परिषद के वार्ड 8 से सभासद का निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, जिसको लेकर राजश्री रावत ने वार्ड में लोगों से जनसंपर्क कर मतदाताओं से उनको मत देने की अपील की। राजश्री रावत ने कहा कि उन्होंने 34 साल देश की सेवा की है और विभिन्न जगहों में रहकर विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए देश को अपनी सेवाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि उनके ससुर भोला सिंह रावत पूर्व में नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके हैं और उन्होंने मसूरी के विकास के लिए कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मसूरी झील और मसूरी कंपनी गार्डन की झील उनकी देन है। मैंने कोविड काल के दौरान बहुत काम किया। अपने स्तर पर महिला जो नीडी लोग थे उनको राशन देने से लेकर, उनके यहाँ दवाइयाँ पहुँचाने से लेकर, गर्भवतियों को हमने बहुत पौष्टिक किट के रूप में भी हम कई सामग्री पहुँचाई। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि ये अगर हम राजनीति में आते हैं तो हमारे पास बहुत चीज़ें सरल हो जाती हैं। हमारे पास एक पावर आ जाती है जिसके माध्यम से हम जो है महिलाओं की और बच्चों के लिए हम अच्छा काम कर सकते हैं। भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। आज राजनीति के स्तर कितना गिर चुका है, हम उस स्तर से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम उस स्तर पे बिल्कुल नहीं चलेंगे जो कि आजकल के माहौल में बना हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि पूर्ण ईमानदारी के साथ जो जनता का पैसा है, जो जनता के द्वारा टैक्स का पैसा है, वो जनता के ही काम आए। मसूरी नगर पालिका चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर देखी जा रही है, जिसको लेकर दोनों ही पार्टियों ने अपने शीर्ष नेतृत्व को मैदान में उतार दिया है। मसूरी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल मसूरी पहुंचे और उन्होंने लोगों से जनसंपर्क कर लोगों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को वोट देने की अपील की है। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनता का अपार जन समर्थन पा रही है। नरेश बंसल ने कहा कि प्रदेश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नीतियों से सहमत है और उनकी चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित है, क्योंकि उसका सीधा लाभ उनको मिल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जो विकास के काम प्रदेश में हो रहे हैं उससे जनता लाभान्वित हो रही है। मेरा उत्तराखंड में चुनाव की दृष्टि से अनेक स्थानों पर जाना हुआ है। सब जगह पर जो कार्यकर्ताओं में उत्साह है और जनता का जो आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है, क्योंकि जनता मोदी जी की और पुष्कर सिंह धामी जी की नीतियों से सहमत है और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो विकास के काम प्रदेश में हो रहे हैं उससे जनता लाभान्वित है। जनता ने अपना मन बना लिया है कि वो स्थानीय निकायों की इस 3 टायर सिस्टम की सरकार में भारतीय जनता पार्टी को बड़े अच्छे मार्जिन से विजयी करेगी और विकास को और द्रुत गति देगी। नहीं, ये कुछ लोग अपना अपना चुनाव जीतने की दृष्टि से करते हैं, लेकिन जनता इनसे ऊपर उठकर वोट देती है। कुल मसूरी हॉट सीट है और हम इसलिए आए हैं कि मसूरी को हमको बड़े मार्जिन से जीतना है।
रामनगर में पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त रूप से नेशनल हाईवे 309 रामनगर काशीपुर मार्ग पीरुमदारा के हिम्मतपुर ब्लॉक में स्थित सड़क किनारे बनी एक मजार को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान मौके पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहा। बता दें कि एनएच विभाग ने इस मजार को हटाने को लेकर पूर्व में भी नोटिस दिया था, लेकिन यहाँ मजार नहीं हटाई गई थी। इस दौरान ये कार्रवाई करते हुए इस मजार का ध्वस्तीकरण किया गया। हिम्मतपुर ब्लॉक में नेशनल हाईवे 309 की भूमि पर अवैध मजार निर्मित थी, जिसमें पूर्व में भी एनएच के द्वारा नोटिस दिए गए थे। नोटिस देने के बावजूद उनके द्वारा नहीं हटाया गया था, तो आज एनएच के द्वारा इसमें हटाने की कार्रवाई की गई, जिस हटाने की कार्रवाई में स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन साथ में है। इसके अलावा एक और मजार संज्ञान में आई है, जिसको भी नोटिस दिया जा रहा है। उसमें भी अगर समय के अंतर्गत उनके द्वारा स्वयं नहीं हटाया जाता है, उसको भी फिर एनएच की टीम के द्वारा हटाया जाएगा। नगर पालिका खटीमा से कांग्रेस के अध्यक्ष पद प्रत्याशी उमेश राठौर उर्फ बॉबी भाई ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। उन्होंने लोहिया हेड रो अमाउद क्षेत्र में जाकर घर घर जाकर अपने पक्ष में वोट मांगे। वहीं खटीमा विधायक भुवन कापड़ी और नारकपत्ता विधायक गोपाल सिंह राणा के साथ जगह जगह नुक्कड़ सभाएं कर हमने विचारों को जनता के समक्ष रख रहे हैं। इसी क्रम में वार्ड नंबर 18 खेतल संडा खाम में जगह जगह नुक्कड़ सभाएं कर अपनी योजनाओं को जनता के समक्ष रख रहे हैं। कांग्रेस इनसे विकास की लड़ाई लड़ती है और कांग्रेस ने यहाँ विकास किया है। संडा में जितना विकास देख रहा है कांग्रेस ने किया है और हम फिर वादा करते हैं जो भी आगे अधूरे और काम है वो विकास करेंगे। मैं समझ रहा हूँ कि लोगों के दिल में है कि कांग्रेस विकास करेगी और पहले भी यहाँ हमेशा कांग्रेस जीती रही है और आज ही मैं देख रहा हूँ कि इनका उत्साह और इनकी लगन लग रहा है कि कांग्रेस को वोट देंगे, हमेशा कांग्रेस को दिखाते रहे। हमारा चुनाव प्रचार जो है 20 के 20 वार्डों में चल रहा है। हमारे कार्यकर्ता सभी लोग अलग अलग टोली में प्रचार में लेते हैं। इसी के तहत आज हमारी नुक्कड़ सभा वार्ड नंबर 18 खेतल संडा में थी आज हमारी, और बहुत जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। और जैसा कि खटीमा खेतल संडा में मैं पहली बार नहीं आ रहा हूँ, लगातार इनके बीच बना हूँ पहले से पूरी खटीमा में ऐसी खेतल संडा में। और इन लोगों को मालूम है कि बॉबी राठौर जो है पहले से हमारे बीच में बना है। कोई भी समस्या हो इन लोगों के साथ हम करने से करना मिलाकर उन समस्याओं की मैंने लड़ाई लड़ी है और उसी के तहत आज इनका समर्थन है। ये आज इन लोगों ने सबने आज जो है मुझे आशीर्वाद दिया। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।